19वीं सदी में भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में एक नई जागृति आने लगी, जिसने अनेक सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया। हिंदू धर्म की ये नई प्रवृत्तियां ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन आदि के रूप में उदित हुई। तो आपके सिलेबस में जो पुस्तक लगी है विश्व के विविध धर्म, उसमें एक लेख है डॉक्टर BL वत्स, मेरे पिताजी का, हिंदू धर्म की नई प्रवृत्तियां। उसे आधार बनाकर ही आज मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसमें प्रथम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज के अब हम आपको प्रमुख उद्देश्य बता देते हैं। ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों का विरोध किया गया। उस समय राजा राममोहन राय ने बाल विवाह जैसी कुरीति समाज में व्याप्त थी, और सती प्रथा थी, कर्मकांड में बहुत विश्वास था लोगों का, पर्दा प्रथा थी। तो इन सब के वे विरोधी थे और ब्रह्म समाज में इसका विरोध किया गया है। रूढ़िवादिता और कुरीतियों का विरोध किया गया है। और वैसे राजा राममोहन राय को सामाजिक और धार्मिक चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है। वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए ही इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की अब हम आपको मान्यताएं बता देते हैं कि उस समय की ब्रह्म समाज की प्रमुख मान्यताएं क्या थी। पहली है ईश्वर एक है। जैसे कि पहले भी बताया कि एकेश्वरवाद पर बल दिया है, तो स्पष्ट है कि ईश्वर एक है और वही संसार का निर्माण करता है, अजन्मा है। उस एक ब्रह्म या निराकार ईश्वर की उपासना किसी मंदिर या मूर्ति आदि की स्थापना के बिना करनी चाहिए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसी ने संसार बनाया है, लेकिन उस एक जो ब्रह्म है वो निराकार ब्रह्म है, और उसकी किसी मूर्ति आदि में विश्वास करके उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना मूर्ति की स्थापना किए ही उस एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा है कि उन्होंने सभी प्रकार के धर्मों को समभाव से देखा। सर्व धर्म समभाव का संदेश दिया। सभी धर्मों और धर्म ग्रंथों को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। सबके प्रति सम दृष्टिकोण हो, एक ही भाव से सभी के प्रति हम आदर रखें। तीसरा है आत्मा अजर अमर है, सभी व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख एक समान है। किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी उस एक परम पिता परमेश्वर की संतान है। तो सभी एक समान है, और जो आत्मा है वह अजर अमर है, उसका नाश कभी नहीं होता। शरीर का नाश होता है किंतु आत्मा का नाश नहीं होता। मानव की भलाई करना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ईश्वर पूजा उन्होंने क्या बताई कि मानव मात्र के प्रति जो सेवा का भाव है, परोपकार का भाव है, वही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। उपलब्धि ब्रह्म समाज की क्या रही? 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया, और सती प्रथा को
अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक किया और उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा पर एक कानून भी बना दिया गया। सती प्रथा पर कानूनी रोक लगी और कानून बना जिसके अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। समाज में जाति धर्म आदि के भेदभाव में भी कमी आई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो समाज में जातिगत धर्मगत इतना भेदभाव था तो उसमें भी कमी आई। ब्रह्म समाज की प्रगति में यदि सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान किसी ने दिया तो उसमें दो नाम आते हैं, देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके पश्चात द्वितीय है प्रार्थना समाज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। इसकी स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पुणे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इसकी सफलता का श्रेय जाता है जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे को। प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्य हैं विधवा विवाह का प्रचार किया। विधवा विवाह का पहले जिस पे रोक लगी हुई थी तो इन्होंने विधवा महिला के विवाह का प्रचार किया। बाल विवाह का बहिष्कार किया। उस समय इतनी समाज में कुरीतियां थी, बाल्यकाल में ही विवाह कर दिया जाता था, तो प्रार्थना समाज में बाल विवाह का बहिष्कार किया गया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया कि आधी सदी नारी को भी शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, तभी किसी राष्ट्र की प्रगति संभव है। तो इनका प्रयास रहा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। जाति प्रथा को अस्वीकृति दी गई। जातिगत धर्मगत भेदभाव कुरीतियों पर रोकथाम लगी। विवेकपूर्ण उपासना पर बल दिया गया और अंतर जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन मिला। दूसरी जाति में विवाह को भी प्रोत्साहन दिया गया। सिद्धांत हम आपको बताते हैं प्रार्थना समाज के। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। जैसे कि ब्रह्म समाज में भी कहा गया एक ईश्वरवाद की एक ईश्वर ही है, वही अजन्मा है, वही सब कुछ है। यहाँ भी यही बताया गया कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है और ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। हमें उस ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव सदैव रखना चाहिए। प्रार्थना समाज की प्रमुख उपलब्धि थी कि महाराष्ट्र में परमहंस सभा की स्थापना की गई। अछूतोद्धार हेतु दलितोद्धार मिशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अछूत के उद्धार के लिए दलितोद्धार मिशन की स्थापना की गई। अनेक अनाथालय, विधवा आश्रम और कन्या पाठशालाएं खोली गई। विधवा आश्रम, कन्याओं की शिक्षा पर बल दिया गया, इसलिए कन्या पाठशालाएं खोली गई। अब इसके पश्चात आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में मुंबई के गिरगांव मोहल्ले में आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में की गई थी। कौन सा सन था? सन 1875 में। इन्होंने स्वामी विरजानंद जी से दीक्षा ली और वेदों का पुनरुद्धार किया। वेदों पर स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य है। चारों वेदों के भाष्य लिखकर वेदों का ज्ञान जन सुलभ बनाया। लोगों तक वेदों के ज्ञान को इन्होंने पहुंचाया। वेदों पर भाष्य लिखे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके स्वामी दयानंद जी ने वेद धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रसार पर बल दिया
उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और अछूतोद्धार का प्रबल समर्थन किया। स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया, विधवा के विवाह पर और अछूत व्यक्तियों के उद्धार का समर्थन किया। आर्य समाज के अब हम प्रमुख सिद्धांत आपको बताते हैं। सभी सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि सभी के मूल में, सभी सत्य विद्याओं के मूल में क्या है? सबका मूल है परमेश्वर। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया कि सच्चिदानंदो हम, ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। तो आर्य समाज में भी बताया गया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वही सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है और उसी की उपासना करने योग्य है। उस ऐसे एक परमेश्वर की जो अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र है, उसी की उपासना मनुष्य को करनी चाहिए। वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सभी का परम धर्म आपने किसे माना? वेदों को माना कि सभी को वेद का अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए। आर्यों का परम धर्म बताया, वेद को पढ़ें क्योंकि वेद ही सभी प्रकार की विद्याओं की पुस्तक है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य छोड़ने को सदैव उद्यत रहना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए कि सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए सदा से ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमदः। सत्य बोले, धर्म का आचरण करें, स्वाध्याय से कभी प्रमाद ना करें। यह भी किसमें बताया है? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। सत्यम व धर्मम चर स्वाध्याय न प्रमदः। सब कार्य धर्मानुसार करने चाहिए। मनुष्य जो भी कार्य करे वह धर्म के अनुसार करे। जैसे कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो बताए गए हैं उसमें प्रथम पुरुषार्थ, जैसा कि आपको पता ही है क्या है, धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मनुष्य को कोई भी कार्य करे वह धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। संसार का उपकार करना अर्थात शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना इस संसार का मुख्य उद्देश्य है। संसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक उन्नति करना ही इस संसार का मुख्य उद्देश्य है। सबसे प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। धर्म के अनुसार ही सभी से प्रेम पूर्वक आचरण करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मनुष्य को विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, अविद्या का नाश करना चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का ध्येय क्या है कि सभी मनुष्य की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, यही भाव होना चाहिए। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सभी मनुष्यों को सामाजिक और
सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक को अपने हितकारी नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वयं के हित का जो हो ऐसा नियम बनाने में स्वतंत्र रहना चाहिए। अब आर्य समाज के बाद अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 दिसंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावत्स्की और इंग्लैंड के एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी एस आलकोट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एक रूसी महिला थी H.P. ब्लावत्स्की और इंग्लैंड के एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी थे एस आलकोट। उन्होंने 7 दिसंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसकी स्थापना की। वे सन 1879 ईस्वी में भारत आए और सन 1886 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना मद्रास के अड्यार नामक स्थापना कौन सी जगह? मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर की गई। भारत में ब्रह्म विद्या सभा, ये किसका नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का को ही क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या सभा। तो ब्रह्म विद्या सभा की प्रमुख कार्यकर्ता एक आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी। वह अच्छी व्याख्यानदात्री थी, अच्छे व्याख्यान देती थी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनका अंग्रेजी में गीता का अनुवाद बेहद प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में न्यू इंडिया नामक पत्र भी निकाला और बनारस में सेंट्रल हाई स्कूल की स्थापना की, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अन्य नाम ब्रह्म विद्या सभा भी है। थियोसॉफी जो शब्द है ये कैसे बना, ये हम आपको बता दें तो 2 ग्रीक शब्द हैं, थायोस और सोफिया। इन 2 से मिलकर थियोसॉफी शब्द बना, जिसमें थायोस का अर्थ है ईश्वर और सोफिया अर्थात ज्ञान। थायोस, सोफिया 2 ग्रीक शब्द, जिसका थायोस का हिंदी अर्थ है ईश्वर और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। तो ईश्वर और ज्ञान, इसका लक्ष्य पाश्चात्य बौद्धिक विकास के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करना था। हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करना किसका लक्ष्य था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का लक्ष्य था। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य है आर्य दर्शन और धर्म का अध्ययन और प्रचार करना। तो जो आर्य दर्शन है उसका प्रचार करना, उसका अध्ययन करना का उद्देश्य है। उपनिषद समर्थित ब्रह्म, ब्रह्मांड, जीव संबंधी तत्वों का समर्थन। उपनिषद में जो बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड और जीव, उन्हीं तत्वों का समर्थन इसमें भी किया गया है। सभी हिंदू मतों को मान्यता दी गई है। जितने भी हिंदू मतांतर हैं उन सबको मान्यता दी गई। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास है। कर्म, पुनर्जन्म, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म दर्शन में हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म की थ्योरी है। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इसी कारण उसे अन्य जन्म लेने पड़ते हैं। तो इसमें भी कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास किया गया है। और सभी धर्मों का आदर है कि सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। किसी एक का धर्म उत्कृष्ट है, अन्य का निकृष्ट, यह भाव नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता से जुड़ना, नस्ल, जाति, धर्म आदि के भेदभाव को भुलाकर विश्व बंधुत्व में आस्था रखना
और मानवता के अंतरराष्ट्रीय भ्रातृत्व भाव का आकर्षण बिंदु स्थापित करना। तो इनका क्या एक उद्देश्य है कि जो जातिगत धर्मगत भेदभाव है उनको मनुष्य विस्मृत करे, भुलाए और किसकी स्थापना करे? विश्व बंधुत्व की, भ्रातृत्व भाव की स्थापना करे। ईश्वर ही हमारा उद्गम है, वह अनंत और सर्वव्यापी है। ईश्वर ही उद्गम है, ईश्वर से ही सब कुछ निकला है और वही अनंत है, वही सर्वव्यापी है। धर्म और दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देना। इसके पश्चात है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के जीवन सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप जनजीवन को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद द्वारा सन 1897 ईस्वी में कोलकाता के बेलूर मठ में इसकी स्थापना की गई और इसका दूसरा आश्रम अल्मोड़ा के मायावती में बनाया गया। अपनी अद्भुत प्रतिभा और वक्तृता से संसार भर में उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का डंका बजा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली के अंतर्मुखी दर्शन किए थे। साथ ही उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्मों के अनुसार ही आराधना करके परम सत्य का साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सब धर्म मनुष्य के कदमों को उसी ईश्वर की ओर निर्देशित करते हैं, केवल धर्म अलग अलग है। मैं जिधर देखता हूं उधर पाता हूं कि हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, वैष्णव सब लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। वे कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे कृष्ण कहते हैं वही शिव भी कहलाता है और उसी को आदि शक्ति, ईसा या अल्लाह का नाम भी दिया जाता है। वस्तुतः एक ही राम है जिसके 1000 नाम हैं। मार्गरेट नोबल, भगिनी निवेदिता और सेवियर दंपत्ति उनके साथ भारत आए और अनेक स्थलों पर रामकृष्ण मिशन आश्रम खोले गए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हम आपको बता दें एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था सन 1836 ईस्वी में हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में। बचपन का नाम गदाधर था और वे रानी रासमणी के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी थे। उन्होंने मां काली का, अभी जैसे कि आपको बताया ही गया, कि अंतर्मुखी दर्शन किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और कार्यों का प्रचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य है कि जो इस मिशन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं और कार्य हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और पारमार्थिक उन्नति के लिए कार्य किया जाए, सभी धर्मों का समान आदर और उनमें आस्था रखना, विश्व कल्याण पर बल, संपूर्ण विश्व के कल्याण पर बल दिया गया, सभी धर्मों पर एक समान दृष्टि रखी जाए, सभी में आस्था हो। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक है क्योंकि यह सभी धर्मों का जन्मदाता है, इसलिए हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक है। मूर्ति पूजा धर्म मान्य है क्योंकि इसका अपना अलग महत्व है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि रामकृष्ण मिशन में ही मूर्ति पूजा को धर्म मान्य बताया गया और कहा गया कि इसका अपना अलग महत्व है। मानव समाज की सेवा मनुष्य का प्रमुख धर्म है। ये तो आपने सभी
में देखा कि सभी में मानव मात्र की सेवा को सर्वप्रमुख बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ईश्वर की उपासना का सभी को अधिकार है। पश्चिमी सभ्यता पतन की ओर ले जाने वाली है, इसलिए इस भोगवाद से बचना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य जो पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहा है, तो वह सभ्यता तो हमें निरंतर पतन की ओर ले जा रही है। तो हमें इस भोगवादी संस्कृति से बचना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को समझना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार ही श्रेयस्कर है। मानव प्रेम, पवित्रता, विनम्रता, साधुता, निस्वार्थता और ईश्वर भक्ति, इन सद्गुणों को अपनाना चाहिए। जो ये सद्गुण है कि व्यक्ति में विनम्रता होनी चाहिए। जो ठूठ वृक्ष है वह सदैव खड़ा रहेगा, किंतु जो फलदार वृक्ष है वही झुकेंगे। कहा भी गया है, झुकता है वही जिसमें जान है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए मनुष्य में विनम्रता ऐसी गुण होने चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही मनुष्य को क्या देती है? विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है। इसलिए मनुष्य में विनम्रता का गुण होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। स्वार्थ में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धन और स्त्री से यथासंभव दूर रहना चाहिए। महात्मा गांधी। आधुनिक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी की देन अपूर्व और अप्रतिम है। उन्होंने भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग को स्पर्श किया है। धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति, सार्वजनिक सदाचरण, प्रत्येक विषय में उनके अपने मौलिक विचार हैं। गांधी जी ने हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, आजादी के दरवाजे तक पहुंचाया। एक राष्ट्र की जिंदगी में यह बहुत बड़ी बात है, परंतु गांधी जी ने इससे भी बड़ी बात जो हमें सिखाई वह था इंसान का इंसान बनना। उन्होंने हमें बताया कि मानवता के मौलिक मूल्य और गुणों से रहित होकर जीना जीना नहीं है, वही मृत्यु है। उन्होंने हमें बताया कि मानव संस्कृति हिंसा, द्वेष, असत्य, अनीति और विलासिता पर नहीं टिक सकती। वह केवल प्रेम पर, एक दूसरे के मंगल पर, समाज में सबके उदय पर ही टिक सकती है। हिंसा नहीं, अहिंसा मनुष्य की मूल प्रकृति है और असत्य नहीं, सत्य ही उसका धर्म है, गंतव्य है। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में, कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूड जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यमा भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। गांधी जी के शब्दों में, यदि अहिंसा संगठित नहीं हो सकती तो वह धर्म नहीं है। यदि मुझ में कोई विशेषता है तो यही है कि मैं सत्य और अहिंसा को संगठित कर रहा हूँ। जो बात मैं करना चाहता हूँ और जो करके मरना चाहता हूँ वह यह है कि अहिंसा को संगठित करूं। यदि यह सब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है तो झूठ है। मैं कहता हूँ, जीवन की जितनी विभूतियां हैं सब में अहिंसा का उपयोग है। सत्य और अहिंसा कोई आकाश पुष्प नहीं है, वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार और कर्मों में
प्रकट होने चाहिए। हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तियों की चीज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज बनाना है जिस पर समूह, जातियां और राष्ट्र अमल कर सके। मैं इसी को सच्चा करने के लिए जीता हूँ और इसी की कोशिश करते हुए मरूंगा। महात्मा गांधी एक समाज सुधारक, विचारक, राजनीतिज्ञ और आचार शास्त्री थे। अपनी अलौकिक प्रतिभा से उन्होंने धर्म की नई व्याख्या की। वे न केवल एक समाज सुधारक थे, विचारक थे, राजनीतिज्ञ थे, आचार शास्त्री थे, उन्होंने धर्म की एक नवीन व्याख्या की। उन्होंने ग्रामोद्योग, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, गौ सेवा, मद्य निषेध, महिला उत्थान, अछूतोद्धार के क्षेत्र में अपने अथक प्रयत्नों द्वारा एक क्रांति उपस्थित कर दी। राजनीति में आध्यात्मिकता और नैतिकता को स्थान देकर उसके स्तर को ऊपर उठाने में गांधी जी अग्रगण्य हैं। अरविंद घोष समकालीन भारतीय चिंतकों में श्री अरविंद घोष एक मेधावी चिंतक हैं। आत्मा के साक्षात्कार के लिए उन्होंने योग को अनिवार्य माना है। उनका योग पूर्ण योग, संश्लेषणात्मक अथवा अतिमानस योग कहलाता है। इसमें मानव मात्र अथवा प्रकृति मात्र के रूपांतरण का लक्ष्य निहित है। भौतिक वस्तु से लेकर चित्र शक्ति तक सभी स्थूल सूक्ष्म स्तर एक ही ब्रह्म के विविध पक्ष हैं और विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए ब्रह्म की पूर्ण अभिव्यक्ति में सभी स्तरों का समान रूप से विकास अपेक्षित है। इसमें व्यष्टि और समष्टि के किसी अंग की उपेक्षा नहीं हो सकती। सच्चा धर्म आध्यात्मिक धर्म है, जो बुद्धि से परे मानव की सौंदर्यात्मक, नैतिक और व्यवहारिक सत्ता से परे आत्मा को उच्चतर नियमों से शासित करने के लिए आत्मा में रहता है। मानव धर्म का योगदान। हिंदू धर्म की नई प्रवृत्तियों में रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, विगलित मान्यताओं के मोह को छोड़ने का स्पष्ट उद्बोधन है। इस उद्बोधन ने तत्कालीन समाज में एक क्रांति ही उपस्थित कर दी। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म की गरिमा को समझाने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्म समाज ने कुरीतियों, बाह्य आडंबरों को छुड़ाकर निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित किया। आर्य समाज ने हिंदू के महिमामय स्वरूप को उद्घाटित करने का यथासंभव प्रयास किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म को ही विश्व के विविध धर्मों का सार माना और प्रत्येक धर्म में निहित मानव कल्याणकारी तत्वों को साकार ग्रहण करने की बुद्धि का विकास किया और धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। रामकृष्ण मिशन में तो मानव धर्म ही साकार हो गया। इसकी परिधि में संपूर्ण विश्व ही सिकुड़ कर बैठ गया। गांधी जी का धर्म भी मानव धर्म ही था। उनके धर्म की भौगोलिक सीमाएं ही नहीं थी और अरविंद घोष का धर्म दर्शन भी मानव धर्म दर्शन है। उनका धर्म दर्शन क्या है? मानव धर्म दर्शन। यह मानव मात्र में आध्यात्मिक चेतना को जगाता है और समस्त विश्व में ब्रह्म की व्याप्ति और जीवात्मा के ऊर्ध्वगमन को साधना द्वारा संभव मानता है। इस प्रकार यह प्रवृत्तियां मानव धर्म के यथार्थ स्वरूप को उभारने का प्रयत्न करती रही हैं और मानव मात्र को धर्म से जोड़ने में सचेष्ट रही हैं।
अंतिम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का धर्म दर्शन नव्य वेदांत मानवतावाद कहलाता है। वेदांत दर्शन के मत से मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य ही संसार भर में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और यह कर्म भूमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एकमात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक संभावना है। इस धरती पर रहकर ही मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। सर्वाधिक संभावना मनुष्य जन्म में ही संभव है। देवदूत या देवता आदि को भी पूर्ण होने के लिए मनुष्य जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह मानव जीवन एक महान केंद्र, अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है। वे क्या कहते हैं कि यदि देवता है तो देवताओं को भी पूर्ण होने के लिए इस धरती पर मनुष्य जन्म को ग्रहण करना पड़ेगा। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता भी इस भारत भूमि की प्रशस्ति के गीत गाते हैं और मानव जीवन ही एक महान केंद्र, अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है। विवेकानंद समाज के लिए धर्म को अनिवार्य मानते हैं। वे कहते हैं, समाज के पीछे एकमात्र शक्ति, संपूर्ण मान्यता बांधने वाली संपूर्ण शक्ति एक और केवल एक है, अर्थात धर्म, आध्यात्मिकता, परलोकवाद है। वास्तव में समाज को आर्थिक कल्याण और भौतिक सुख अवश्य ही प्रदान करने चाहिए, परंतु अंतिम लक्ष्य, जैसा कि अन्यत्र भी कहा है, आत्मा का विकास और पूर्णता है, चाहे उसके कुछ भी अर्थ हों। जैसा कि कठोपनिषद में कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, वही स्वामी विवेकानंद का भी लक्ष्य है। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। तो यहाँ हमने आपको हिंदू धर्म की नई प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्रदान की।